और आइए देखते हैं 6 बजे से पहले 6 बड़ी खबरें। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला हुआ है। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने जनता दरबार लगाया था, जहां लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इसी दौरान सफेद टोपी पहने एक शख्स वहां पहुंचा, गिरिराज के करीब जाकर उन्हें मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों ने उस शख्स को पकड़ लिया। आरोपी की पहचान मोहम्मद सैफी के रूप में हुई है। इस घटना के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि वो ऐसे हमलों से डरने वाले नहीं हैं। गिरिराज सिंह ने दाढ़ी टोपी देखकर उन्हें पुचकारने वालों को भी नसीहत दी है। बेगूसराय में इस बार के चुनाव में मुसलमानों की जो भूमिका रही मेरे प्रति और आए हुए रिजल्ट, तो ठीक ही कहा जोगी जी ने, बटोगे तो कटोगे। और ये आदमी अगर इसके हाथ में रिवॉल्वर होता तो मेरी हत्या कर देता जिस ढंग से। और मैं तो लगूंगा, अपने एम से भटकूंगा नहीं, अपने काम से भटकूंगा नहीं, किसी के डराने से डरूंगा नहीं। भोपाल में सीएम मोहन यादव विमुक्ति दिवस पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव से इस दौरान जनजाति समुदाय के लोगों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि देर से ही सही, लेकिन आजादी के बाद हमारे माथे से कलंक मिटा। बता दें कि 31 अगस्त 1952 में करीब 200 समुदायों को SC ST और अन्य पिछड़ी जाति की सूची में शामिल किया गया था। तभी से इस दिन को विमुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक काला कलंक जो माथे पे लगा हुआ था, उसको आजादी के बाद दुर्भाग्य से 47 में देश आजाद हुआ है, 50 में संविधान लागू हो गया, लेकिन अपने समाज के लिए नंबर आते आते और 2 साल आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब कोई महंगी चीज लेना होती है तो ज्यादा कीमत देना पड़ती है। आप इस समाज ने बहुत कीमत चुकाई। इधर योगी सरकार ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। 5 दिनों तक चले इस परीक्षा में कहीं से किसी तरह की गड़बड़ी दिखाई नहीं दी और ना ही पेपर लीक की कोई खबर आई है। योगी सरकार की सख्ती और पुलिस की चुस्ती की वजह से ये संभव हो पाया। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। यहां तेज रफ्तार कार ने युवक को जोरदार टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक कई फीट ऊपर उछल गया। कोल्हापुर के गांधीनगर पुलिस स्टेशन में अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है। बिहार में कल आरजेडी करेगी धरना प्रदर्शन। आरक्षण के मुद्दे पर कल बिहार में आरजेडी का धरना प्रदर्शन होगा। तेजस्वी ने कहा कि दिल्ली तक भी आंदोलन करना पड़ी तो हम करेंगे। इस दौरान तेजस्वी ने नीतीश पर भी हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश आरक्षण के मुद्दे पर चुप क्यों हैं? नीतीश बस सीएम बने रहना चाहते हैं। बंगाल में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। आरजीकर अस्पताल की घटना को लेकर बीजेपी जोरदार प्रदर्शन कर रही है। ममता सरकार पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता सरकार के रवैये से भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है।